मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो एक सेलेस्टियल थे जिनका नाम अरिसेन था और फिर उसने सूर्य को बनाया। सूर्य की गर्मी और ब्रह्मांड की ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा धमाका हुआ और फिर बहुत सी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कुछ प्राचीन लोग मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उन पर डायनासोर की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर हमला कर देता है जिसे इस मूवी में डेविएंट कहा गया है। वो डेविएंट इंसानों का शिकार करता है। वो उनमें से एक को अपना शिकार बनाकर एक बच्चे को भी शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक इंटरनल आ जाता है जिसका नाम इक्रिस है। इन इंटरनल को अरिसेन ने ओलंपिया ग्रह से धरती पर भेजा था ताकि वो धरती के इंसानों को बचा सके। इक्रिस एक बहुत पावरफुल इंटरनल है जो अपनी आंखों से एक पावरफुल लेजर की किरण निकाल सकता था और वो आसमान में उड़ भी सकता था। इक्रिस जब एक डेविएंट को मारता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे डेविएंट आ जाते हैं जिसके बाद वहाँ इंटरनल के पूरे मेंबर आते हैं और वो उन सारे डेविएंट को मार देते हैं। इंसान इंटरनल को देखकर डरने लगते हैं लेकिन उनमें से एक इंटरनल उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है जिसका नाम ड्रोइग है। और ड्रोइग के एबिलिटी ये थी कि वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल करके अपनी तरह से मैनेज कर सकता था और फिर इंटरनल इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और धरती पर उनके साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे इंटरनल धरती पर इंसानों को बचाने के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वो लोग आपस में भी अक्सर लड़ते थे लेकिन कभी कभी ड्रोइग उन्हें कंट्रोल करके लड़ने से रोक लेता था। लेकिन उन सब इंटरनल के लीडर इंसेक्ट उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सेलेस्टियल के लीडर अरिसेन ने इंटरनल को बस डेविएंट से बचाने और आबादी को बढ़ाने के लिए धरती पर भेजा था। इसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने से मना किया लेकिन ड्रोइग उसकी बातों को नहीं मानता जिस वजह से उनमें लड़ाई हो जाती है। और इंसेक्ट उन सब लोगों से बोलती है आज से तुम लोग आजाद हो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो और जहाँ जाना है जा सकते हो। इसके बाद वो लोग बेबीलोन शहर को छोड़ देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इंटरनल के धरती पर आए 7000 साल हो चुके थे लेकिन उनमें से किसी की भी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी। फिर हम इंटरनल सर्सी को देखते हैं। सर्सी की कॉलेज लेट आने से उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम डेन है उसके स्टूडेंट को एंड गेम की कहानियां सुना रहा था। तभी सर्सी आ जाती है और डेन को उनके बच्चों को संभालने के लिए शुक्रिया कहती है। जाने से पहले डेन कहता है ठीक है रात में मिलते हैं, जिस पर सर्सी के स्टूडेंट उन्हें चढ़ाने लगते हैं और कहते हैं रात में मिलते हैं। डेन के वहां से जाते ही वहां पर भूकंप आ जाता है जिससे कि एक स्टैचू सर्सी के एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था लेकिन सर्सी उस स्टैचू को रेत में बदल देती है क्योंकि सर्सी के पास में ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकती थी। अब रात को सर्सी एक क्लब में डेन से मिलने जाती है जहाँ पर मिस स्प्राइट को देखते हैं। स्प्राइट वो इंटरनल था जो किसी का भी रूप ले सकती थी लेकिन स्प्राइट की बॉडी को किसी के टच करते ही उसके शरीर में लाइट निकलने लगती थी जिस वजह से स्प्राइट 7000 सालों से सिंगल थी। अब हम देखते हैं कि सर्सी डेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और फिर डेन सर्सी को अपने साथ लिव इन में रहने को कहता है लेकिन सर्सी उसे मना कर देती है। डेन को सर्सी की कुछ बातें पता थी जैसे वो एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो अक्सर सर्सी से कहता था तुम मुझे अपने जादू से कंगारू बना दो क्योंकि मुझे कंगारू बहुत पसंद है। वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे तभी वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है और डेविएंट डेन के ऊपर हमला करने वाला था कि तभी सर्सी उस डेविएंट को जमीन में नीचे धंसा कर उसके पैरों को फ्रीज कर देती है। डेन पूछता है मुझे बताओ आखिर में सब क्या हो रहा है। तब सर्सी उसे बताती है ये डेविएंट है। डेन बोलता है फिर तो वो हजारों साल पहले ही मर चुके थे, फिर ये कहाँ से बच गया। फिर वो डेविएंट अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करने जाते हैं। डेन भी उन लोगों की तरह जंप करने की कोशिश करता है और तभी उसकी औकात याद आ जाती है। स्प्राइट अपना और सर्सी का बहुत सा क्लोन बनाकर उस डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करती है लेकिन डेविएंट उसकी ओरिजिनल सोल को पहचान लेता है और डेविएंट स्प्राइट के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इक्रिस आकर उस डेविएंट को इंजर्ड कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि डेविएंट अपनी चोट को खुद की पावर द्वारा हील करने की एबिलिटी रखता है और ऐसी पावर सिर्फ इंटरनल के लीडर इंसेक्ट के पास थी। इक्रिस वापस से उस डेविएंट पर हमला करता है और वो डेविएंट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सर्सी ने 5000 साल पहले इक्रिस से शादी कर लिया था और फिर 2000 साल पहले इक्रिस सर्सी को छोड़कर कहीं चला गया था। अब सर्सी डेन से कहती है मुझे जाना होगा क्योंकि पृथ्वी को हमारी जरूरत है, जिस पर डेन कहता है तुम ही क्यों, और अगर तुम लोग सुपर हीरो हो तो जब थैनोस आया था तब तुम लोग कहाँ थे। जिस पर सर्सी बताती है हमें बस डेविएंट को मारने के लिए भेजा गया था, उसके अलावा हमें कुछ और करने का आदेश नहीं दिया गया था सिवाय पृथ्वीवासियों की आबादी बढ़ाने और उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करने के। जिसके बाद वो तीनों इजैक से मिलने जाते हैं जिससे वो बता सके डेविएंट वापस आ गए हैं।
जो कि पायलट से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो लोग एजैक के पास वापस जाते हैं तो देखते हैं एजैक मर चुकी है और ये पहली बार हुआ था जब 7000 सालों में किसी इंटरनल की मौत हो। वो लोग समझ जाते हैं कि एजैक को उसी डेविड ने मारा है जिसने उन लोगों पर पहले भी हमला किया था और उसने एजैक को मारकर उसकी शक्तियों को चुराया है। इसके बाद हम देखते हैं एजैक के शरीर को एक स्टोन निकलकर सर्सी के शरीर में घुस जाता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि एजैक ने मरने के बाद इंटरनल का नेक्स्ट लीडर सर्सी को चुना है, जिससे सर्सी अब अरिसेन से बात कर सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अरिसेन से बात कैसे करे। फिर वो लोग अपने पूरे टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग साथ मिलकर एक बार फिर से डेविड को मार सकें। वो तीनों सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं। किंगो की एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे आग के पावरफुल गोले निकाल सकता था। लेकिन किंगो अब एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत सी फिल्में भी की थी। जब वो लोग किंगो को अपने साथ आने का कहते हैं तब वो कहता है मुझे बहुत काम है, मैंने अभी बहुत सी फिल्में साइन की हैं। लेकिन जब वो लोग बताते हैं एजैक मर चुकी है, ये सुनकर किंगो बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने मैनेजर करुण के कहने पर जाने को तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहां गिलकमिस और थीना रहते थे। करुण उन सब का इंटरव्यू लेता है ताकि वो उन पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बना सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता। वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक डेविएंट मरा पड़ा है। इसको देखकर किंगो का मैनेजर करुण कहता है डेविएंट तो बहुत खूबसूरत होते थे। इस पर किंगो कहता है करुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बदबूदार घटके दिखने वाला डेविएंट तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत दिखता है? जब वो लोग गिलकमिस से मिलते हैं तो गिलकमिस बहुत खुश होता है और उनसे खुशी खुशी पूछता है क्या तुम लोग मेरा केक ट्राई करोगे? लेकिन जब इक्रिस उसे बताता है एजैक नहीं रही तब गिलकमिस पूरी तरह से टूट जाता है और उसके हाथों से वो केक नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग थीना के पास जाते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल थीना को एक दौरा पड़ता था और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और जब भी उसे ऐसा लगता था तब वो किसी पर भी हमला कर देती थी। लेकिन 7000 सालों से गिलकमिस ने थीना की देखभाल की थी और थीना को युद्ध की देवी भी कहते थे। उसकी पावर ये थी कि वो अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन निकालकर बहुत ही जबरदस्त फाइट कर सकती थी। जब वो लोग थीना के पास जाते हैं तो उन पर हमला कर देती है। इसके बाद स्प्रेड वहाँ के आसपास के माहौल को चेंज करती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो लोग कौन है, उनका मकसद क्या है। फिर गिलकमिस थीना को समझाता है तब वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और तभी किंगो शराब पीकर कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है, कैसे बनाया इसको? इस पर गिलकमिस कहता है कि मैंने इसे मक्के के दाने से बनाया है और मैंने मक्के के हर एक दाने को बहुत मोहब्बत से चबा चबा कर पीसा था। और यह सुनते ही किंगो शराब को थूक देता है। फिर सर्सी वहाँ से उठकर उस जगह पर जाती है जहाँ थीना कुछ ड्रॉ कर रही थी। वो थीना के बने हुए पेंटिंग को देखती है और फिर अरिसेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसकी सोल अरिसेन के पास पहुँच जाती है। सर्सी अरिसेन को बताती है कि डेविएंट वापस आ गए हैं और उसने एजैक को मारकर उसकी ताकत को भी चुरा ली है और फिर पृथ्वी पर भी कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर अरिसेन कहता है ये इमरजेंस की निशानी है। सर्सी पूछती है ये इमरजेंस क्या होता है? अरिसेन उसे बताता है कि दरअसल तुम्हें सेलेस्टियल को तामूद की इमरजेंस के लिए धरती पर भेजा गया था और अरबों सालों पहले कई ग्रहों की तरह धरती पर भी सेलेस्टियल का एक बीज बोया था और उस बीज को पूरी तरह से तैयार होने में अरबों सालों का वक्त और इंसानों की एनर्जी लगती है। लेकिन जब मैंने इंसान और बाकी के जानवरों को बनाया तो मेरे से एक गलती हो गई और उस गलती से डेविएंट पैदा हो गए जो कई ग्रहों के जीवन को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे। और फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत से इंटरनल को बनाया ताकि मैं तुम लोगों के जरिए उन डेविएंट को मार सकूं। इस पर सर्सी पूछती है क्या यह बात एजैक को पता थी? तब अरिसेन कहते हैं हाँ, एजैक और तुमने इससे पहले भी बहुत बार सेलेस्टियल को पैदा होने में मदद की है। सर्सी बोलती है मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? इस पर अरिसेन बताते हैं क्योंकि मैं हर बार हर इमरजेंसी के बाद तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है जो विजन थीना को बार बार आता था वो उसकी पुरानी यादें थी। उसकी यादें पूरी तरह से इरेज नहीं हो पाई। अब सर्सी वापस से धरती पर आ जाती है और ये सारी बात अपने बाकी के टीम मेंबर को बताती है, जिसे सुनने के बाद उन सबके होश उड़ जाते हैं और सर्सी लोगों से कहती है हम इंसानों को बचाना होगा, इस इमरजेंसी को होने से रोकना होगा, नहीं तो सारे इंसान मर जाएंगे। जिस पर करुण बोलता है हाँ, रोकना होगा, ये मेरी जान का सवाल है क्योंकि मैं तो इंसान हूँ ना, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद इक्रिस बोलता है हमें जाना होगा बाकियों को ढूंढने के लिए और हम सारे मिलकर ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वो लोग अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ ड्रोइग रहता था। वो ड्रोइग को सारी बात बताते हैं लेकिन ड्रोइग साथ आने को तैयार नहीं होता और वो करुण का कैमरा भी पोजेस करके तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि बहुत से डेविएंट उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो अपने हाथों से बुलेट की शॉट से फायर करने लगते हैं
और स्प्रेड करुण को उन डेविएंट से बचाने की कोशिश करता है और इक्रिस भी वहां कर उन डेविएंट को मारने लगता है। और तभी एक डेविएंट इक्रिस को जमीन पर गिराकर उसकी शक्ति अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगमेश वहां आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। और उसकी एबिलिटी ये थी कि वो अपने हाथों को एक शक्तिशाली हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वो सारे इंटरनल की यहाँ पर उन डेविएंट से बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। जब एक डेविएंट सर्सी पर हमला करता है तो डेविएंट को पेड़ में बदल देता है और फिर जब एक डेविएंट थीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब गिलगमेश को बचाने के लिए चला जाता है और वो पावरफुल डेविएंट का लीडर गिलगमेश को मारकर उसकी शक्ति अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। उसकी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर करते ही उस डेविएंट का शरीर ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखने लगता है और वो इंटरनल के मकसद को समझ जाता है और कहता है, इंटरनल तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। और इक्रिस उस पर हमला करता है। तब वो वहाँ से भाग जाता है। तब हम देखते हैं गिलगमेश अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा और वो मरने से पहले थीना को बोलता है, तुम मुझे याद रखना। फिर वो लोग गिलगमेश को हिंदू रीति रिवाज से जला देते हैं। इसके बाद सर्सी और इक्रिस फेस्तोस के पास जाते हैं जहाँ वो अपने बच्चे और बॉयफ्रेंड के साथ रहता है, मगर वो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, अब मेरे पास मेरा परिवार है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है, अगर दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है तुम जाओ, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा परिवार कहाँ से रहेगा। और फिर फेस्तोस अपने बॉयफ्रेंड को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। सारे इंटरनल मिलकर इराक जाते हैं जहाँ 7000 सालों से उसकी स्पेसिस जमीन के नीचे दबी थी। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ मकारी पहले से मौजूद थी। मकारी बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो बिजली से भी तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्तोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि वो सारे इंटरनल के पावर को इस्तेमाल करके इमरजेंस को रोक सके। फेस्तोस कहता है, जब डेविएंट हमारी शक्ति को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की शक्ति को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फेस्तोस एक यूनिक माइंड टेक्नोलॉजी बनाता है और फेस्तोस के पास ये एबिलिटी थी कि वो एक बहुत बुद्धिमान इंजीनियर था जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। लेकिन किंगो कहता है, अगर इमरजेंस को रोकते वक्त त्यामुर मर गया तो हमारी वजह से फिर ब्रह्मांड में लाखों नई जिंदगी पैदा होने से रुक जाएंगी। फिर सर्सी के अंदर मौजूद जैक का वो स्टोन वापस से ब्लिंक करने लगता है। इससे हमें एहसास होता है इमरजेंस होने वाला है। फेस्तोस मकाई को कहता है, जाओ पता करो इमरजेंस कहाँ से शुरू होने वाला है। और मकारी कुछ ही मिनटों में पूरी पृथ्वी घूमकर ये पता लगा लेती है कि इमरजेंस कहाँ होगा। लेकिन इक्रिस फेस्तोस की मशीन को तोड़ देता है और तब हमें ये पता चलता है कि जैक को इक्रिस ने ही मारा था, क्योंकि जैक चाहती थी कि इमरजेंस रुक जाए, क्योंकि बाकियों की तरह उसे भी 7000 सालों में इंसानों से लगाव हो गया। और ये बात उसने इक्रिस से 2000 साल पहले बताई, जिससे इक्रिस सर्सी से दूर रहने लगा था ताकि इमरजेंस के वक्त सर्सी को यह बात पता ना लगे और वो किसी बोझ के साथ अपनी जिंदगी को ना बिताए। लेकिन जब जैक कहती है कि हमें सारे इंटरनल को इकट्ठा करके इमरजेंस को रोकना होगा, तब वो उसे ले जाकर उन डेविएंट के आगे फेंक देता है जो ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ के अंदर मौजूद गुफा से बाहर आए थे। उन डेविएंट का लीडर जैक को मारकर उसके पावर को अपने अंदर ले लेता है और फिर इक्रिस उसकी बॉडी को वापस उसी के घर ड्रॉप कर देता है। जब वो लोग इक्रिस से इन सब का वजह पूछते हैं तो वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी अरिसेन की देन है और तुम्हारी भी, इसलिए ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को अकेले हराने की ताकत रखता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी उसी के साथ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद किंगो भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, हम लोग इक्रिस के बिना हेल्पलेस हैं, पर मुझे भी इंसानों की दुनिया से लगाव है, लेकिन तुमने इमरजेंस को रोक दिया तो न जाने कितनी दुनिया को बनने से रोक दोगे। जाने से पहले करुण सारे इंटरनल को रो रो कर शुक्रिया कहता है और कहता है, आप सब लोगों को मुझे बहुत याद आएगी। उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी के इंटरनल पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि बाकियों के पावर काफ़ी नहीं थी इस इमरजेंस को रोकने के लिए। फिर फेस्तोस कहता है, जो पावर सर्सी के अंदर है वो तुम्हें और अरिसेन को आपस में जोड़ देती है, जिसके इस्तेमाल से एक यूनिक माइंड बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी होगा इमरजेंस को रोकने के लिए। फिर फेस्तोस सर्सी के अंदर से उस स्टोन को निकालता है और एक पावरफुल बैंड की तरह दिखने वाला एक मैकेनिक तैयार करता है। फिर वो लोग अपने स्पेसशिप को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इमरजेंसी स्टार्ट होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि स्प्राइट और इक्रिस इमरजेंसी को देखते हुए देख रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि बाकी के इंटरनल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मकारी ड्रोइड सर्सी को लेकर उस बाल्कनों के पास पहुंच जाते हैं।
जहाँ से इमर्जेंस होकर सेलेस्टियल तामूद बाहर निकलने वाला था। तो लोग अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने पावर को कंबाइन करके इमरजेंस को रोक सके। लेकिन इक्रिस ड्रोई को उठाकर आसमान से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर मकारी चीखने और चिल्लाने लगती है। और फिर मकारी इक्रिस को इतना मारती है कि उसने उतना मार अपने पूरे 7000 सालों में नहीं खाया होगा। फिर सर्सी फेस्तोस से कहती है, मैं इसे अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ, जिस पर फेस्तोस कहता है, ठीक है, देख लेंगे, तुम आगे बढ़ो। सीना, मकारी, फेस्तोस तीनों मिलकर इक्रिस पर हमला कर देते हैं और फिर वहाँ ढेर सारे डेवियन का लीडर भी आ जाता है। मकारी उसके चारों तरफ एक टॉर्नेडो जैसा बना देती है, लेकिन वो मकारी को पकड़ लेता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। और फिर जब वो मकारी की शक्ति चुराने की कोशिश करता है तो फेस्तोस उसे शूट करता है, जिससे वो पहाड़ों के ऊपर एक गुफा में जाकर गिर जाता है। और फिर फेस्तोस इक्रिस को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बांध देता है, जिससे कि इक्रिस पूरी तरह से कैद हो जाता है। लेकिन जब सर्सी बालकनियों के ऊपर जाकर इमर्जेंस को रोकने की कोशिश कर रही होती है तो स्प्राइट उसके पेट में खंजर भोंक देती है, क्योंकि स्प्राइट इक्रिस से प्यार करती थी और इक्रिस सर्सी से। वो कहती है, मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी, क्योंकि 7000 सालों में मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला प्यार क्या होता है और फैमिली किसे कहते हैं। और तभी ड्रोइग वहाँ आ जाता है और स्प्राइट के सर पर वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि थीना को वापस से उस पास्ट की बातें परेशान करने लगती हैं और वो डेविड विल्कमिस बनकर थीना को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके हाथों को अपने टेंटिकल से बांधकर उसके पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करने ही वाला था कि तभी थीना को होश आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर से उसके टेंटिकल को पलक झपकते टुकड़े कर देती है। और हम देखते हैं कि इमर्जेंस शुरू हो चुका है और सेलेस्टियल तामूद का अब हाथ धीरे धीरे बाहर आने वाला है। सर्सी अपने पावर से इमर्जेंस को रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही इक्रिस की ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सर्सी को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे सर्सी के साथ बिताए वो मोमेंट याद आने लगते हैं और फिर इक्रिस भी उन लोगों के साथ मिलकर इमर्जेंस को रोकने में मदद करता है और इमर्जेंस रुक जाता है और सेलेस्टियल तामूद पैदा होने से पहले ही मर जाता है। और फिर इक्रिस लास्ट टाइम सर्सी को देखता है और फिर खुद को सूरज में ले जाकर झोंक देता है। मकारी ड्रोई को जिंदा देखकर उसे गले लगाती है, शायद मकारी उसे पसंद करती है। सर्सी स्प्राइट से कहती है कि सेलेस्टियल की कुछ पावर मेरे अंदर भी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। इस पर स्प्राइट बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ। वो लोग डिनर करने फेस्तोस के घर जाते हैं और स्प्राइट एक इंसानी बच्चे की तरह स्कूल में एडमिशन ले लेती है, जिसे छोड़ने के लिए किंगो और सर्सी भी जाते हैं। और जब सर्सी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो उसे बताता है कि मुझे बहुत दिनों से ये बताना चाह रहा था कि मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। और तभी अरिसेन सर्सी के साथ साथ बाकी सभी इंटरनल को अपने पास उठा लेते हैं और बोलते हैं, तुमने इंसानों को बचाने के लिए सेलेस्टियल का कत्ल किया है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें बख्श रहा हूँ और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारी यादें मुझे इंसानों की असल कीमत बताएंगी और फिर मैं तुम्हें सजा सुनाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।